अब देखते हैं एंजाइम के बारे में। तो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ, लाइफ कब पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ तभी पॉसिबल है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उनके बीच जो केमिकल रिएक्शंस के बीच जो रिएक्शंस होते हैं हर पार्ट में, बॉडी के हर पार्ट्स में, उनके बीच अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो तो लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज फिर दिक्कतें आ जाती हैं। एन एग्जाम्पल इज द डाइजेशन ऑफ फूड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फूड का डाइजेशन। अगर कभी देखना, अगर मशीन पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं करे, मतलब फूड का डाइजेशन अगर अच्छे से नहीं हो रहा हो, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे एसिडिटीज, गैस, या आपका डिहाइड्रेशंस, या लूज मोशंस, या कॉन्स्टिपेशंस, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर फूड अगर सही से डाइजेस्ट नहीं हो। एब्जॉर्प्शन of appropriate molecule and ultimately production of energy. This process involves a sequence of reaction and all these reactions occur in the body under a very mild conditions पे होते हैं. This occur with the help of certain biocatalyst called enzyme. तो एक किसके थ्रू होता है आपका? बायोकैटलिस्ट के थ्रू होता है. दिस इज कॉल्ड एंजाइम. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन. जितने भी एंजाइम होते हैं सबको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए होते हैं. द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोटोसिंथेटिक ग्रुप्स. जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है एंजाइम ग्रुप का, एंजाइम मॉलिक्यूल का जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोसिंथेटिक ग्रुप्स कहते हैं. द The prosthetic groups that is covalently bonded. Prosthetic group जो कि covalent bonded होता है with the enzyme component is called cofactor. क्या बोलते हैं इसको? cofactor. The prosthetic groups attached to the enzyme at the time of reaction is called coenzyme बोलते हैं. मतलब prosthetic group जो enzyme groups attached to the enzyme at the time of reaction के समय प्रोस्थेटिक ग्रुप जो एंजाइम से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? कोएंजाइम को बोलते हैं. दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच दे आर वर्क. इसको जनरली अपन किसके जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर इसके अपन नेमिंग करते हैं जिसपे कि वर्क कर रहा है. समटाइम्स एंजाइम आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन इन विच दे आर यूज्ड. कभी कभार एंजाइम का नेमिंग अपन किस बेसिस पे करते हैं कि भाई वो किससे रिएक्शंस कर रहा है और उसका यूज क्या है, उस बेसिस पे भी अपन इसका नाम देते हैं. जैसे अगर एग्जांपल देखें, द एंजाइम व्हिच catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate are named as the oxidorreductase enzyme बोलते हैं उसको. The enzyme name ends with S. एंजाइम का नेमिंग अपन किससे बोलते करते हैं? एस से बोलते हैं. जैसे माल्टोज, माल्टोज का वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बोले? माल्टोज. दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज एंजाइम. एंड एंजाइम आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस. मतलब क्या बोल रहा कि एंजाइम आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल क्वांटिटी, इन अ स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन को प्रोग्रेस के लिए एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी होती है. स्मॉल क्वांटिटी में ही सही काम चल जाता है. सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट. जैसा कि केमिकल कैटलिस्ट का काम रहता है, एंजाइम आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी को रिड्यूस कर देता है. जैसे the activation energy for acid hydrolysis of sucrose is this, and while the activation energy is only this when hydrolyzed by the enzyme के द्वारा hydrolyzed. Some example of enzyme catalyst reactions का क्या होता है? केन शुगर को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करो
और इनको क्या करो आप, इन्वर्टेज करो, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रुक्टोज बन जाएगा, जो कि शुगर मिल में बेसिकली होता है। दिस इज इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज को जाइमेज करे तो क्या बन जाएगा आपका, इथाइल एल्कोहल बनता है और CO2 बन जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ एग इज, एग का पॉपुलेशन क्या होता है बेसिकली, ये मैंने अभी पढ़ाया है। दिस इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन ही है पॉपुलेशन ऑफ एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। एंजाइम का यूज क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज का इथाइल एल्कोहल में कन्वर्शन कर रहे हैं, तो एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल, तो कौन सा प्रोसेस होता है बेसिकली, जाइमेज।